बालगंगा और धर्मगंगा के तटबंध टूटने से बुढ़ाकेदार बाजार, ग्राम थाती, रक्सिया, गौमफल भारी खतरे की जद में हैं। बुढ़ाकेदार के लोक जीवन विकास भारती का सूक्ष्म जल विद्युत ऊर्जा परियोजना पूर्ण रूप से खत्म हो गई है और उनका तटबंध भी दब चुका है। आज प्रातः नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक विक्रम सिंह नेगी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश राणा, पूर्व प्रमुख विजय गुंसोला, शांति प्रसाद भट्ट ने घनसाली के बुढ़ाकेदार क्षेत्र के ग्राम भिगुन के तिनगढ़, तोली और बुढ़ाकेदार का सघन दौरा किया। नेता विपक्ष ने सबसे पहले राहत शिविर इंटर कॉलेज विनीखाल में सभी माता बहनों और भाइयों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द समझा। राहत शिविर में आपदा से पीड़ित श्रीमती नागी देवी, श्रीमती कीड़ी देवी, पुन्हा देवी, शिवा, जो की निराश्रित परिवार है, इन्होंने नेता विपक्ष को आपबीती सुनाई। नेता विपक्ष ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद नेता विपक्ष ने तिनगढ़ के क्षतिग्रस्त घरों और पूरे इलाके का दौरा किया। ग्राम तोली में जहां श्री वीरेंद्र शाह की पत्नी श्रीमती सरिता देवी और बेटी अंकिता की मलबे में दबकर दुखद मृत्यु हो गई थी, वहां जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। और तोली ग्राम के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तिनगढ़ के ऊपर की बांसर नहर भी क्षति का एक का कारण हो सकता है, जैसा ग्रामीणों ने बताया। सरकार को इस पर समय रहते ध्यान देना चाहिए था और कहा सरकार को तत्काल आपदा के मानकों में परिवर्तन करना होगा और तिनगढ़ तोली के पूर्ण विस्थापन के लिए काम करना होगा। सरकार आपदा प्रबंधन में गंभीर नहीं है। प्रशासन को अभी तत्कालिक रूप से आपदाग्रस्त घरों से उनके जरूरी सामानों को शिफ्ट करने में मदद करनी चाहिए। चूंकि अभी लोग सदमे में हैं, इसलिए उनकी पूर्ण रूप से मदद करनी चाहिए। पहाड़ों में घर 1.30 लाख में नहीं बनता है और 10,000 में 1 एकड़ कृषि भूमि की क्षतिपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। सरकार मृतकों के परिवार को शीघ्र विशेष सहायता प्रदान करे। उनके घरों, पशुओं, कृषि भूमि जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको आपदा में संशोधित राशि प्रदान करे। राज्य सरकार विशेष सहायता तत्काल आपदा से प्रभावित लोगों को प्रदान करे। नेता विपक्ष ने बुढ़ाकेदार के धर्मगंगा और बालगंगा के संगम स्थल पर दोनों नदियों के उफान के कारण बुढ़ाकेदार बाजार, ग्राम थाती, ग्राम रक्सिया, ग्राम गौफल भारी खतरे की जद में है। दोनों नदियों में भारी सिल्ट जमा है, जिससे यह खतरा और बढ़ गया है। लोक जीवन विकास भारती संस्थान का सूक्ष्म जल विद्युत ऊर्जा पनबिजली का पूरा पावर हाउस खत्म हो गया है और इस संस्थान का तटबंध भी डूब गया है। इनका कृषि एवं बागवानी में भी भारी नुकसान हुआ है। संस्थान का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। यह दुखद है कि यह क्षेत्र आपदा से अति संवेदनशील है और सरकार को इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक प्लान तैयार करना चाहिए। आर्य जी के साथ विधायक प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राकेश राणा, पूर्व प्रमुख भिलंगना विजय गुंसोला, पूर्व जिलाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट, पूर्व प्रमुख धनी लाल शाह, राकेश लाल, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद जोशी, ब्लॉक बाल गंगा अध्यक्ष जसवीर सिंह नेगी, गबर सिंह नेगी, दिनेश लाल, मुरारी लाल खंडवाल, खुशी लाल, राकेश थलवाल, श्याम लाल शाह, बालकृष्ण नौटियाल, हिम्मत रौतेला, कैलाशी देवी, हुकम सिंह रावत, कुंवर सिंह रावत, बच्चन सिंह रावत, सतीश जोशी, बाबन सिंह बिष्ट, संतोष रतूड़ी, बसंत लाल, हुकम सिंह रावत, कुंवर सिंह रावत आदि लोग शामिल थे। देखिए, बड़ी भयावह स्थिति है। सब कुछ खत्म तबाह सा हो गया है और तिनगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है। प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमने मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएँ, समस्याएँ हैं, पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडंबना है। मानवता को शर्मसार कर देती है इससे घटनाएँ। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, विस्थापन हर वर्ष आपदा आती है, विस्थापन की बात होती है, लेकिन विस्थापन नहीं हो पाता है। इनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को इन क्षेत्रों को पहले से बूढ़ाकेदार क्षेत्र कई वर्षों से, मैं सदन में कई बार सदस्य रहा हूँ और मैंने देखा है कि बूढ़ाकेदार में जब बरवी सिंह नेगी विधायक थे, घनसाली से, घनसाली क्षेत्र था, तो पहले हाँ, तो उस दौर में भी वो अक्सर बूढ़ाकेदार की बात करते थे। लेकिन आज देखने को मिला है कि जो उनका नाराज़गी देखने को मिलती थी, जो अपेक्षा उनको सरकार से होती थी, आज वो यहाँ पर
देखने को मिला कि सब कुछ खत्म सा हो गया है। सरकार को ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए था। आपदा प्रबंधन पूरी तरह से फेल्योर हो चुका है और पूरा प्रदेश खतरे की जद में है। तो खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र में एक हर वर्ष आपदा आती है, लेकिन घोषणाएं होती हैं, लेकिन उसका हल नहीं निकलता और फिर हम अगले साल हम कुछ घोषणाएं करते हैं। अलग से बजटीय व्यवस्था होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि आपदा का जो मानक हैं, सबसे बड़ा विषय है कि आपदा के मानकों में बदलाव होना चाहिए। जो इमदाद दी जा रही है वही भीख से दिखाई देती है। नुकसान होता है, भारी मात्रा में धन हानि होती है, जन हानि होती है, सब कुछ उनकी आर्थिकी तबाह हो जाती है, खेत खलिहान सब नेस्ता नाबूद हो जाते हैं। लेकिन आपदा मद में उनको राहत के नाम पर कुछ पैसे दिए जाते हैं। इस पर बदलाव की ज़रूरत है। केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार को ठोस पहल करनी जाएगी तो सही मायनों में अगर इनकी नीयत साफ है तो मेरा मानना है कि इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इन लोगों की पीड़ा है, दर्द है, उसको मैंने महसूस किया है। हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते, लेकिन चाहते सरकार से अपेक्षा है कि संवेदनशील बने, गंभीरता से ले। और यहाँ पर जो इस तरह का वातावरण देखने को मिला है, बर्बादी, तबाही, डर, भय, तो उससे अगर सरकार सबक लेगी तो मेरा मानना है कि आने वाले बजट में या इसी स्पेशल पैकेज दे। राज्य सरकार अगर आपदा मद में व्यवस्थाएं नहीं है, आपदा मद के मानक बहुत में बदलाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन विशेष सहायता सरकार दे सकती है। मुख्यमंत्री कोष है, अन्य वित्तीय सहायता हो सकती है, तो हम भी कुछ मदद करेंगे। आए हैं तो हमारी कोशिश होगी कि हम जो प्रभावित परिवार हैं, जितना हमसे हो पाएगा हम उसमें हम अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करेंगे कि मदद कर सकें। तिनगढ़ गांव के लोग उनकी मांग कर रहे हैं, आज तक विस्थापन नहीं हो पाया है। क्या लगता है सरकार नहीं कर पा रही है या अब देखिए, तिनगढ़ गाँव विस्थापन की मांग कर रहा है। मैंने कहा ना कि सदन में ये आवाज़ बड़ी गंभीरता से उठाई जाती रही है, लेकिन सरकार संवेदनहीन है और गंभीर नहीं है। विस्थापन होता शायद आज ये स्थिति नहीं होती। एक घर, एक माँ, एक बेटी मौत के मुंह में समा गए, उनके पति देखते रह गए, असहाय नजर आए। ये विडंबना है कि हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो कार्य प्रणाली है, ये प्रश्न चिन्ह खड़े करती है कि आखिरकार सरकार क्या ऐसे संवेदनहीन हो सकती है। सरकार की भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मानवता, इंसानियत शर्मसार हुई है। मेरा मानना है कि मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो उसमें दुख बांटने के लिए आए हैं, भागीदार। लेकिन हम विपक्ष में हैं, हमारी भूमिका है विपक्ष की। हम इन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जो आज के मुद्दे हैं, दशक के मुद्दे हैं, पिछले मुद्दे हैं। जोशीमठ में क्या हुआ है, 1000 करोड़ का पैकेज, शब्द, बातें, और उसके अलावा कुछ नहीं। वो पैकेज कहाँ गया? धनगढ़ में भी आज हमारे सरकार यहाँ पर पहुँचेगी, वायदे करेंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसको सदन में भी जो अगला सत्र आ रहा है, प्रमुखता से तिनगढ़ गांव की व्यथा को, टोली और अन्य गाँव की व्यथा को, राणा, कई गांव हैं, उनकी व्यथा को, बूढ़ा केदार, बिलगना क्षेत्र की आवाज़ को मजबूती से उठाने का काम हम करेंगे। थैंक यू।